हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर से। तो हम लोगों का पहला ट्रिप है इस्लामाबाद का, और ऑल्टो पे भी हम पहली दफ़ा निकल रहे हैं। इससे पहले हमारे पास पूजो थी तो उसमें हम मरी जा चुके हैं। तो इट वुड बी आवर एक्चुअली फर्स्ट ट्रिप टू इस्लामाबाद, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे हम लोग। ये हमारी प्यारी पार्किंग सोसाइटी है, यहाँ से हम अभी एग्ज़िट होने लगे हैं। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 7:30। हमने तकरीबन 6 बजे तक निकलना था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। अपने घर से निकल के थोड़ा सा ही जब हम आगे आए हैं ठोकर न्याज बेग से टोल तक जाने के लिए, तो रास्ते में हमें काफ़ी धुंध नज़र आई, काफ़ी फॉग थी और हद निगाह तकरीबन 0 था। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी हमें ड्राइव करने में। जी, तो हम रुके हैं यहाँ पर फॉर हैविंग अ क्विक टी। ये है राहत। यहाँ से मैंने लिया है समोसा, जो कि बहुत सॉफ्ट था। इट्स नॉट लुकिंग फ्रेश, बट क्या करें, ट्रैवलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। माहिन को भी ऑफ़र किया है, लेकिन वैसे माहिन शौक से खाती है, लेकिन अभी नहीं खा रही। मैंने शॉर्मा खाया है लेकिन मज़ा नहीं आया, बस खा लिया। नाश्ता नहीं किया हुआ था, लेकिन ठीक है, चाय अच्छी है। अच्छा, ये खाए, ये फिलिंग इतनी बुरी नहीं है वैसे, ऊपर से सॉफ्ट है, लेकिन तो मैं इतना कोई ख़ास फैन नहीं हूँ, लेकिन चलो खा तो। और ये मेरे फेवरेट माचो नाचोस हॉटिलिशियस, दीज आर माय फेवरेट टॉर्टिला चिप्स। माहिन के कैसे हो गए, तो मामा खाती हैं। समोसा फिर भी बेहतर है। देखा, आई टोल्ड यू। हम आ गए इस वक्त मुनाल फ्यूजन फूड मॉल में। ये भीड़ा के रेस्ट स्टेशन पे है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। ये लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए तो आपको मिलेगा उस रास्ते पे, लेकिन जब आप वापस आ रहे होंगे तो वहाँ से ये आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। सो लेट्स सी हमें यहाँ क्या मिलता है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाते ही सबसे पहले जिस चीज़ पे नज़र पड़ी है वो है व्हीलचेयर, क्योंकि हमारे साथ हमारी वालदा यानी कि मेरी सास अक्सर ट्रैवल करती हैं, जो कि पेशेंट हैं, और हमें व्हीलचेयर साथ ले जानी पड़ती है गाड़ी में रख के। तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि पेशेंट्स के लिए भी फैसिलिटी है। हर तरह का यहाँ पर आपको खाना मिलेगा और हर टाइम का, मतलब अगर ब्रेकफास्ट आपने करना है, लंच करना है, डिनर करना है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। बहुत प्यारा सेटअप था, बहुत ऑर्गेनाइज था, ओपन किचन था, प्रोफेशनल शेफ्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे थे। सारी डिशेस जो थी वो फ्रेशली प्रिपेयर हो रही थी, और ये देख के बहुत खुशी हो रही थी कि जब आप ऑन द गो रोड पे हों तो आपको हाइजीनिक खाना और फ्रेश खाना जो है वो यहाँ से बहुत ईजीली मिल सकता है। So we have got lots of desserts. I have my eyes on this one and also on this one. This looks yummy. Chocolate croissant. Looks nice. Cream cheese. Afreen, I miss you. This was the favorite thing of my sister. This brownie is too good. It's walnut chocolate fudge brownie with walnuts. ये बहुत yummy है। It's 1 PM और स्टिल अभी हम जो है वो आई थिंक इट्स चक्री के जो है वो रेस्ट स्टेशन पे हैं हम। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर आई ऑफर्ड सामा के मैं गाड़ी चला लेती हूँ, बट ही सेड के मैं ही चलाऊँगा, बस आधा घंटा ऑलमोस्ट रह गया। तो वो मुँह हाथ धो के आएंगे। नींद आ रही थी काफ़ी, क्योंकि हम पूरी रात सो नहीं सके। माहिन जागती रही है, उसने हमें सोने नहीं दिया। पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऊपर जब भी चढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाह अकबर। ये है जी हमारा होटल मैजेस्टी मोटरवे स्वीट।
और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सामने ही मस्जिद है, पार्किंग है, पार्क है। ये एक और कोई प्लाजा बन रहा है, तंदूरी रेस्टोरेंट है, ये चाय बन है, उसके साथ एक हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। सो लुक्स रियली नाइस। ये है जी रूम हमारा एंड दिस लुक्स नाइस एंड प्रॉमिसिंग, रियली नाइस। हाथ फोल्ड करें, हैंड फोल्ड करें। पापा ने कैसे हैंड फोल्ड किए? वेरी गुड। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर लिविंग। माई इधर देखें। माई देखें। हेलो हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम और लोक विरसा म्यूज़ियम। ओके। तो हमने लेक पार्क व्यू जाना था लेकिन वो नहीं जा सके, तो अब जाते हैं। ओके, लेट्स गो। ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है तंदूरी रेस्टोरेंट और ये है हमारा होटल। भाई क्या जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बाबा की शादी रेडी होके। Finally we have arrived Pakistan Monument after having very tough struggle. हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, सब जंगल ट्रैक पे हम चले गए थे। वहाँ पे वुल्फ थे। यहाँ पे लोक विरसा म्यूज़ियम भी मौजूद है, लेकिन जब तक हम पहुँचे तो वो बंद हो चुका था, इसलिए हम विज़िट नहीं कर सके। ये है जी पाकिस्तान मोनूमेंट और यहाँ से है बहुत खूबसूरत नज़ारे। ये सारी स्टेयर्स बहुत सारी हैं जो अभी नज़र नहीं आ रही, हम इनको उठा के लाए यहाँ से ऊपर। ये पाकिस्तान मोनूमेंट जो है वो एक नेशनल मोनूमेंट एंड हेरिटेज म्यूज़ियम है जो कि शक्करपड़ियाँ हिल्स इस्लामाबाद पे लोकेटेड है। अच्छा जी, इसको कंस्ट्रक्ट इसलिए किया गया था बिकॉज इट शोज़ एंड सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, और ये डेडिकेटेड है पीपल ऑफ पाकिस्तान हु सेक्रीफाइस देयर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। इसकी जो 4 लार्ज पेटल्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 4 मेन कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, बलोच, सिंध और पख्तूनख्वा शामिल है। और जो स्मॉलर पेटल्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं माइनॉरिटीज़ को, लाइक आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। माहिन कहाँ आई हो आप? कहाँ आई हो? आराम से स्लोली, टकराना नहीं, माही टकराना नहीं। आराम से। ये बैक साइड है मोनूमेंट की जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंधेरे में यहाँ से अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैमरा में, लेकिन देखने में बहुत अच्छा है। अब हमारा आगे का प्लान है कि हम सेंटोरस मॉल जाएंगे। आ गए हैं हम जनाब सेंटोरस मॉल, और इसकी पार्किंग के बेसमेंट के अंदर है हम। G04 और 16 पार्किंग है हमारी, और अंदर ही अंदर ऐसे गाड़ियाँ लगी हुई हैं जैसे, हालांकि आज फ्राइडे जैसे यहाँ क्या बोलें, और कोई शायद मॉल नहीं है, उबल रहा है, लाइक रॉन्ग पार्किंग्स इन ऑल हर लेवल पे। तो मॉल के अंदर एंटर होते ही हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग वाइब थी। ऑल्दो इट वाज फ्राइडे, लेकिन काफ़ी क्राउड था और बहुत डिफरेंट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स हमें यहाँ पर नज़र आए। लोकल ब्रांड्स भी काफ़ी मौजूद थे, तो पता चल रहा था कि ये इस्लामाबाद का जो है एक बहुत ही नामी मॉल है। फिर हम फूड कोर्ट में चले गए। हमारी कोशिश यही थी कि हम कुछ खा लें, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। जब से हम सफ़र में थे, रास्ते में थे, सिर्फ चाय और स्नैक्स लिए थे, तो हमने प्रेफर किया कि हम डिनर जो है वो टेटो में ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट है। आपने पिज़्ज़ा खाना है? फ्राइज़ नहीं खाने? फ्राइज़ खाने? ओके।
काफ़ी सोचने के बाद मैंने ऑर्डर किया था मोरक्कन चिकन। एज़ ऑलवेज़ मुझे यही पसंद है। माहिन के लिए हमने फ़्राइज़ मंगाए थे और सामा ने ऑर्डर किया था पार्मेज़ान पास्ता, और बहुत ही अच्छा और डिलीशियस हमारा खाना था। खाना खाने के बाद हमारा मूड हुआ कि हम कॉफ़ी पिएं, तो उसके लिए हमें ग्लोरिया जीन्स का स्पॉट जो है वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि वो आउटडोर लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू था और वहाँ पे हीटिंग सिस्टम भी बहुत मज़े का था। वहाँ पे हम बैठ गए और मेन्यू देखने लगे कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए इस वक्त। मैंने तो खैर बहुत अच्छे से पेट भर के खाया था, तो मुझे बिल्कुल भी कोई तलब नहीं थी कि मैं कोई खाने की चीज़ ऑर्डर करूं। मुझे सिर्फ़ हो रहा था कि मुझे कॉफ़ी या चाय ही पीनी है, गरम चीज़ पीने का दिल कर रहा था। तो मैंने सिंपली अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी और उसामा उनका मेन्यू देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और उनका दिल कर रहा था कि वो कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करें। तो ये सोचते हुए उन्होंने अपने लिए सूप ऑर्डर किया। माहीन जो थी वो भी बहुत खुश थी अपने टॉय के साथ, जो हमने मॉल से ही परचेज़ किया था। वो खेल रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सो नाउ वी आर लिविंग सेंटोरस। सबसे एक्साइटिंग और अमेजिंग बात ये थी कि ये मॉल बंद हुआ है 12 बजे, सब कुछ खुला हुआ था और बहुत मज़ा आया सिर्फ इस बात पे। बाकी तो काफ़ी क्राउडेड था, लेकिन ये सबसे मज़े की बात थी, है ना माहीन? अभी हम लगा रहे हैं अपनी लोकेशन और फिर हम जाएंगे अपने होटल। रास्ते से हमने लेने हैं कुछ माहीन के लिए फ्लेवर मिल्क एंड स्नैक्स। देन वी आर होम। माहीन, हेलो, कैसी हो आप? क्या कर रही हैं? जूस पी रही हैं। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? डायनासोर से मिलने। Are you excited? आज हम जा रहे हैं डायनो वैली पार्क। उससे पहले हमें मार्गला हिल्स पे जाना पड़ेगा। वहाँ पार्क जा रहे हैं हम और डायनो पार्क जा रहे हैं। ओके चले जी। तो हमारे होटल का एक नॉट सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि ये 20 किलोमीटर दूर था शहर से, फैसल मस्जिद से। तो ये सारा एरिया जो है ये हमारे होटल का है, यानी कि बिल्कुल सामने ही इसके एडजेसेंट मोटरवे टोल था। यहाँ से हम टोल देते थे एवरी टाइम जब हम एंटर होते थे अपने होटल के लिए। तो 30 रुपीज़ का टोल हम देते थे और उसके बाद हम फिर इस्लामाबाद में एंटर होते थे। तो ये चीज़ हमें हर बार करनी पड़ी और ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था। क्या आ गया? अच्छा जी, ये जब भी आता है टोल तो माइन कहती है दरवाजा आता है, टोल। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मार्गला हिल्स की तरफ। ये सामने आपको हिल्स नज़र आ रही हैं। हमने डे लाइट के अंदर एक्सप्लोर करना था डायनो वैली को, उसके बाद हमने जाना था मुनाल, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचता तो शायद हम दामने को जाते। तो अभी हम जा रहे हैं डायनो वैली की तरफ। हेलो मंकीज़। यहाँ पर एक प्रो टिप आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जो भी लोग जो हैं वो मरी या मार्गला हिल्स या कहीं भी हिल टॉप के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और उनके पास ऑल्टो ऑटोमेटिक है, तो उनके लिए प्रो टिप ये है कि वो लोग उसको मैनुअल में कन्वर्ट करके ये चढ़ाई चढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। ये हम दामने को पहुंच चुके थे, लेकिन जैसा हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी रश था। पहले हमने सोचा कि हम यहाँ पे उतर के थोड़ी सी पिक्चर्स बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ काफ़ी रश है, तो हमने स्किप कर दिया। ये रास्ता आपने देखा होगा कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला था। तो हमारी प्रेफरेंस यही थी कि हम डे लाइट के अंदर सबसे पहले हिल टॉप पे पहुँचें, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। मस्जिद है, पार्किंग है, सामने जीन्स है।
यहाँ पर अभी हम पियेंगे थोड़ी सी चाय। सुबह से हमने कुछ भी नहीं पिया, नाश्ता भी नहीं किया है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर रह गया डायनो वैली। ये गरम गरम चाय एंजॉय कर रहे हैं मार्गला हिल्स पे। बस डायनो वैली पहुंचने वाले हैं, आगे 2 किलोमीटर है इंशाल्लाह। हम दोबारा से चढ़ना शुरू हो गए हैं पहाड़ पे। हमने ब्रेक लिया था चाय का। अगेन वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। ये है जी डायनो वैली, हम पहुंच चुके हैं। यस, हम डायनासोर के पास आए हैं। ये डायनो वैली की एंट्रेंस है जहाँ पे वैले पार्किंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको एंट्री टिकट देना होगा 200 रुपीज़ पर पर्सन। बच्चे 2 साल से छोटे फ्री हैं। तो हम पहुँच चुके हैं जी डायनो वर्ल्ड। यहाँ से हमने वैले दी है अपनी गाड़ी। सबको ही वैले करनी पड़ती है, कोई चॉइस नहीं है। और ये ज़बरदस्त सा सिटिंग एरिया है। ये नीचे का है सारा व्यू। तो आगे चलते हैं, पहले देख कर आते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया है राइड्स वाला, इसकी हर राइड की अलग प्राइस है। और जो डायनो वॉक है जिसके अंदर आप मूविंग डायनासोर्स देखेंगे, उसकी 800 पर एडल्ट उसका टिकट है। और 2 इयर्स तक का बच्चा फ्री है, बाकी बच्चों का टिकट। तो भी ज़्यादा चार्जेस और बैन वगैरह हैं, ये चार्जेस लिखे हुए हैं। जी, तो हमने ले लिया है डायनो वैली का टिकट एंड वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। अच्छा, डायनो वॉक की इन्होंने 2 एंट्रेंस रखी हुई हैं, एक स्टार्टिंग में थी और एक ये दूसरी थी जहाँ से मोस्टली पीपल एग्जिट हो रहे थे। यहाँ पर इन्होंने ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं जिससे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और सब लोग ट्राई कर रहे थे यहाँ पे म्यूज़िक बजाने की। ये बच्चों का एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ था, लेकिन ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए सूटेबल था। तो बच्चों के एक्टिविटी एरिया और प्ले एरिया से जब हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए तो सबसे पहले हमें ये डायनासोर की अट्रैक्शन नज़र आई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसको देख के हम लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कुछ बच्चे जैसे कि मेरी बेटी थी, वो तो देख के डर रही थी इसको। Dinosaurs, we are not afraid of you. Oh. Mine, वो देखो big dinosaur. Ooh, moving snake. Mine, ये देखो. Moving snake.
जी, तो हम चढ़ते जा रहे हैं डायनो वैली में ऊपर और देखते जा रहे हैं सारे डायनासोर्स को देखते जा रहे हैं। अच्छी एफर्ट्स है। ये किंग कॉन्ग्स जो हैं ये डायनो वॉक की फाइनल अट्रैक्शन है। यहाँ से फिर वापस नीचे का सफ़र स्टार्ट हो जाता है और ये आगे इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ऊपर तक हम हो लिए हैं। माइन को ज़ायरोफोन बजाना है। थोड़ा सा प्ले एरिया में रुकेंगे। देन वी हैव प्लान्स फॉर मुनाल। और नीचे उतरना भी एक मरहला है पहाड़ से नीचे, तो अंधेरे से पहले पहले रोशनी में हमें नीचे उतरना है। बिकॉज एक तो हमारी गाड़ी भी ऑल्टो छोटी सी है, सेकेंडली हमारी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। वी आर नॉट फेमिलियर ऑफ दिस प्लेस, दिस मार्गला हिल टॉप, तो ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। डायनो वॉक से जब हम नीचे आए तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी, वो ये थी कि ये डायनासोर्स जो थे वो परेड कर रहे थे और आने वाले तमाम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली इन कॉस्ट्यूम्स के अंदर रियल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और वो आके लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग था। डायनो वैली हम हो के आ गए हैं कम्प्लीटली। वी आर एग्जिटिंग नाउ द डायनो वैली। तो बस हमने सब घूम लिया है। वी आर बैक नीचे और अब हम जल्दी से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो चुकी है पहाड़ पे हम चढ़ तो गए, अब हमें नीचे भी उतरना है, तो जल्द से जल्द हमने अंधेरे से पहले कोशिश है कि हम उतरें। जी, तो इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे थे जब हम मुनाल पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुनाल जो है वो इतना फेमस क्यों है। बिकॉज़ वाकई में वो डिज़र्व करते हैं। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत व्यू था और म्यूज़िक चल रहा था, एक बहुत खूबसूरत वाइब थी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ एंटर होते ही, जो सारा माहौल था वो बहुत अच्छा था। खाना भी इनका बहुत ज़बरदस्त था, इन्होंने हमें ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड किए और हीटिंग सिस्टम भी था इनका अपने कस्टमर्स के लिए। तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप मुनाल जाके डिनर करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। That's Islamabad. That's him. really cold. And that's her. जी, सिचुएशन कुछ यूँ है कि सर्दी लग रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर प्रोवाइडिंग ब्लैंकेट्स और हीटर भी है ऊपर टू मेक यू फील कंफर्टेबल। और ये आ गए हमारी बटर चिकन। जल्दी ओके एवरीथिंग वार्म। ये देखिए, हाँ यहाँ पे ये है प्लेट्स, हमें इन्होंने गरम सर्व की हैं। ये चीज़ जो है इसको भी इस पे सर्व किया है, बारबेक्यू को भी, कि हर चीज़ गरम रहे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ये हमारे हैं जी कबाब और दिस इज खाना हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। बहुत हमने एंजॉय किया, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।